तो राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो इसमें देखेंगे यार सुबह हमारे लाइव सेशन में क्या हुआ। जो लाइव हम आए थे, हमने ट्रेड लिए, क्या उनका रिजल्ट रहा, क्या मैंने ट्रेड बताए थे, उसको आप देख सकते हो। और कैसे आप यार हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपल, ऐसे तो टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप में, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखते हैं भाई कैसे रहा ट्रेड, हमने क्या किया। अभी तो जस्ट कैंडल फॉर्म हो रही है, पहली कैंडल है। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भाई जो पहली कैंडल होती है ना मार्केट की 5 मिनट वाली, उसे आप अवॉइड करने पे फोकस रखोगे ना, जब तक कि भाई नहीं मैं पहली को फॉर्म होने दूंगा, एक स्ट्रक्चर बनने दूंगा मार्केट में, तब जाके ट्रेड प्लेस करूंगा। तो आपकी ना विनिंग देखोगे, विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। 300 350 पॉइंट की कैंडल बनाई है शुरू के 5 मिनट में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पहले थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो 5 मिनट के लिए। अब जैसे ये है मार्केट मूव कर गई है, तो अब ये लेवल है। अब यहाँ पे आप ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं यहाँ से रिवर्सल आ जाए। तो यहाँ पे पहुँच के कैसा मार्केट रिएक्ट करती है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो कोई और भी ज्वाइन किया है भाई, कुछ भी हो पूछ लेना, बोल देना। ज़्यादा लोग हमारे स्ट्रीम पे रहते नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी पूछोगे, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब कोई यहाँ पे देखो, कोई यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, पर अभी जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे नहीं जाता ना, तब तक कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है बड़ी कैंडल, बिग कैंडल, फिर एक हॉल्ट, छोटी कैंडल, और फिर इसका हाई ब्रेक करते तो ऊपर को निकल जाए। या फिर ये हो सकता है बड़ी कैंडल, एक क्या कहते हैं, रिवर्स हैमर बनाए, तो इसके बाद हो सकता है इसका लो ब्रेक करे तो नीचे चले जाए। अरे एम सिंह, कोई आया है जाना पहचाना? तो फिर ट्रेड वेड लिया आपने कोई या नहीं लिया, या अभी वेट कर रहे हो? नीचे निकलने लगा। आप जैसे किसी को कोई छोटा सा ट्रेड प्लेस करना हो, तो कहाँ पे कर सकता है? यहाँ पे कर सकता है कि हाँ, ये होते हैं छोटे एसएल वाले ट्रेड, कि हाँ भाई बिल्कुल इसका, और ये यहाँ का जो डे का लो है वो ट्रेड कितने का बन जाएगा, ये बन जाएगा आराम से 1:2.5। आपका एसएल हो जाएगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ऑप्शन बायर को यहाँ तक वेट करना है। अब प्रीमियम में डिफरेंस देखना आप, जो मैं आपको चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक आया है, और यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा, सोचो यहाँ पे भी देख रहे हो कितने प्यार से उसे टारगेट मिल गया, और कितना चले गया है मार्केट। 1:1.3 चले गया है। वो हम यहाँ पे कर ले यार, जबकि यहाँ पे भी ले सकते हो। देखो कितना चले गया मार्केट, 1:2 चले गया उसके लिए। देखो ना यार, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए भाई बना के बैठा। भाई कोई जॉब बहुत कम है ऐसी जो आपको 3 लाख रुपए सैलरी देगी। इस पे भाई टैक्स वैक्स भरेगा, आराम से चिल तो है अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यही चीज़ उससे पूछो कि वो ये चीज़ अचीव करने के लिए भाई ने कितना हार्डवर्क किया होगा। तो हार्डवर्क भी लगता है यार, बहुत टाइम दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, शुरू में लॉस भी हुआ होगा, काफ़ी लॉस हुआ होगा। भाई एम सिंह भाई, अगर आप चैट में तो एक बार हमारे दोस्तों को बताना पसंद करो कि भाई आप ये प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने से पहले आपने कितना लॉस, भाई लॉस देखा ओवरऑल, तब जाके आप ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए हो। कि हाँ महीने का आप 10-12% या ऑप्शन सेलिंग में नॉन डायरेक्शन में 13%, तो बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। 10% तो बहुत ब्यूटीफुल आप निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी ऐसी कंडीशंस में, कितनी ख़राब कंडीशन चल रही है पता है मार्केट की। 4.5 साल दिए भाई ने, 7 लाख का लॉस खाया, और 4.5 साल बाद हाँ। तो यार वही है ना, आपको हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई हाँ क्या है। ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि यार आप आओ और सीधा पैसा बनने लग जाए। मैंने मैंने इतना बड़ा लॉस नहीं खाया था प्रॉफिट में आने से पहले। मैं क्या पहले बाइंग करता था, मैं बाइंग को ही देख के आया था अपने। आपको पता होगा ना, वो घनश्याम सर हैं,
उनकी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे आई थी, मैंने देखा था भाई ये आदमी तो भाई 25 30 50 लाख रुपए बनाता है, किस चीज़ में बनाता है। तो मैं ऑप्शंस में आया था और देखा मैंने ऑप्शंस का क्या सीन है। तो मैंने बाइंग करी, उनकी क्लासेस भी ली मैंने, उनके लिंक से ओपन करके, जैसे वो क्लासेस देते हैं क्लासेस ली, अच्छी क्लासेस थी, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स उन्होंने बताए और मैंने उनके हिसाब से ट्रेड करना शुरू किया। और भाई मैं शुरू में प्रॉफिट में निकलने लगा, पर मेरे साथ क्या होता था, जैसे 4 5 दिन प्रॉफिट हो गया ना, उसके बाद लॉस होता तो मेरे को झिलता नहीं था। प्रेशर कंट्रोल स्ट्रेंगल के बाद ही है। हाँ सही है यार, अगर आपका स्ट्रेंगल वर्क कर रहा है, आपको अच्छा परसेंटेज रिटर्न दे रहा है, तो आप परेशान होने की कोई बात नहीं है। फालतू में क्यों क्यों परेशान होना, आ रहा है ना पैसा धीरे धीरे। सोचो आपने 7 लाख का लॉस लिया और 4.5 साल में, और आप एक महीने में अगर 3 लाख बना रहे हो, तो 2 महीने में यार आपने अपने 4.5 साल, मतलब 3 महीने में, 3 से भी कम में आप कवर कर लिया। और अब आप ठीक है ना, अब लाइफ टाइम आप इस चीज़ से पैसा बनाने वाले हो ना, आपको ये भी तो पता है। आप लाइफ टाइम बनाने वाले हो, बहुत अच्छा किया यार आपने। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ घनश्याम सर से मैंने लिया और जनरली उनके रूल्स में फॉलो करता था। पर जैसे कभी हुआ ना कि जॉब में अच्छा नहीं चल रहा, मूड ख़राब है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में ट्रेडिंग में निकालने लगा है। तो एक दिन ऐसे ही मेरी 14 15 दिन की स्ट्रीक थी लगातार प्रॉफिट की, और कैपिटल और मैंने डबल कर दिया था उन 14 दिन में। और एक दिन आया और अच्छा हाँ वही तो मैं कह रहा, एक दिन आया और भाई मैं उस दिन जिद पे अड़ गया कि नहीं, आज मेरे को गुस्से में हूँ, ऑफिस में बोल दिया आज तो मैं प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, बता दूंगा मैं तो ट्रेडर हूँ, ये है फलाना है ढिकाना है। और उस दिन मैंने वो 14 15 दिन का प्रॉफिट भी उड़ा दिया और अपना कैपिटल भी आधा उड़ा दिया, छोटा सा कैपिटल था। और फिर दोबारा ये हुआ। हाँ फिर ऐसा ही हुआ एक और बार, फिर मैं 15 16 दिन की स्ट्रीक में था, लगातार स्ट्रीक चलती थी मेरी, क्योंकि एनालिसिस मेरा अच्छा रहता है। 15 16 दिन की स्ट्रीक थी, फिर मैंने एक दिन में उड़ा दिया। फिर मेरे समझ में आया कि यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि एक दिन साइडवेज मार्केट में आप अपना कंट्रोल खो दो, तो उस दिन आप पूरा पूरा कितना ही हो आप पे, चाहे 1 लाख का कैपिटल हो चाहे 10 करोड़ का हो, अगर आपको उड़ाना है तो आप बड़े प्यार से उड़ा सकते हो। फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग देखी, मैं कहा नहीं यार इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पैसा चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में देखा, और मैंने हमेशा डायरेक्शनल देखी, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में मैं नहीं गया कि भाई नॉन डायरेक्शनल नहीं करनी, मेरे को डायरेक्शनल ही था कि भाई मैं डायरेक्शनल करूँगा। अरे बहुत बढ़िया, मैं भी यार, मेरी मेरी भी 7 मंथ की स्ट्रीक थी यार प्रॉफिटेबिलिटी की। जब मैं बता रहा हूँ, तब मैं जब ऑप्शन सेलिंग में गया तो मैंने टर्मिनल भी चेंज कर दिया, तब मैं धन पे आया। ऑप्शन सेलिंग मैंने धन से ही शुरू करी, ये बात है जनवरी 2023 की। तो पहले महीने मैंने ट्रेडिंग करी, एक रेड डे गया, बाकी ग्रीन गए। फैब में कोई रेड डे गया ही नहीं, और फैब आ गया, मार्च हो गया, मार्च में 2 3 रेड डे गए, फिर मैं प्रॉफिटेबल। फिर अप्रैल में पूरा मैं लास्ट तक प्रॉफिटेबल था। पर क्या हुआ उस टाइम पे, हीरो जीरो हीरो जीरो, अरे हर कोई हीरो जीरो करा, अरे 10 गुना कर दिया यार, मेरे मन में लालच आ गया, मैं भी हीरो जीरो करूंगा। और लास्ट डे मैंने मंथ के हीरो जीरो किया, और अपना 3 मंथ का प्रॉफिट, एग्जैक्ट 3 मंथ का प्रॉफिट, कैपिटल तो नहीं गया उसमें, पर एग्जैक्ट नहीं, एक दिन पहले 30 अप्रैल की बात है। हाँ नहीं, 30 या 29 अप्रैल की बात है, एक दिन पहले, मतलब सेकंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी मंथली, और ये मैंने निफ्टी की थी, मैंने वो कर दिया, हीरो जीरो कर दिया। और भाई मेरा 3 महीने का प्रॉफिट मैंने यूं ही उड़ गया। तो उस टाइम से फिर मैंने कान पे वो मार लिया अंगूठा कि भाई मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करने वाला, तब से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। फिर जो मेरा 2021 से मैंने शुरू किया था, 21 और 22 में टोटल मिला के कुछ 70,000 के आसपास का मैंने लॉस किया था। वो लॉस मेरा फिर कवर हो गया जून हाफ, और मतलब जून में मेरे को 8 10 हज़ार रुपये आए। और जो जुलाई आया 2023 का, वो मेरा था 10 दिन मैंने ट्रेड किया था उस दिन में, तो 10 के 10 दिन मेरे प्रॉफिट में थे। और उसमें मैंने अपना पूरा 2 साल का लॉस जो है वो कवर कर दिया था, ये देखो। और ये हमें, ये है ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा।
देखो क्यों मैंने कहा, देखो यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया हो, यहाँ से ये निकला मार्केट, यहाँ से निकला था, जिसने बाइंग करी होगी उसका ऐसे हिट हो गया होगा, पर जिसने सेलिंग करी होगी तो देखो यहाँ पे नहीं आया है टारगेट, पर यहाँ पे टारगेट आ गया है। तो ये रहता है यार फायदा। इस वजह से मैं कहता हूँ ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। यार कॉल ने दिल खुश कर दिया ना, कॉल पंप हो गई थी ना जबरदस्ती की। अब कुछ टाइम भी रुकेगा मार्केट तो गलेगी, बुरी तरीके से गलेगी। तो भाई अचीव हो गया है अपना टारगेट यहाँ पे, तो इसे अपना क्लोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई कैपिटल आपके जितना नहीं है हम सिंह भाई। इसका काम तो पहला अपना एक ट्रेड का हो गया है, जो बताया था कि भाई यहाँ से मार्केट इस लेवल से नीचे जा सकता है, उसी लेवल से नीचे गया। ऑप्शन बायर के लिए नहीं वर्क किया ये अच्छे से, पर एज अ ऑप्शन सेलर वर्क ब्यूटीफुली, बहुत प्यारा प्यारा इसने काम किया। बाकी यार जो बायर हैं उनके लिए एक हमने बताया जाते हैं कि जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो, कोई होगा भाई कि भाई या तो इस लेवल से बाउंस पे या इस लेवल के क्रॉस पे आप ले सकते हो, या अपर लेवल जब तक दिन का हाई ब्रेक ना हो, इसके बीच में कोई भी ट्रेड लेना एक बायर के लिए सुसाइड जैसा होगा। आपको करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आज का दिन वैसे भी, यहाँ लिख देते हैं यार, नो नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ लिख देते हैं ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है भाई। यहाँ पे अगर एक कोई भी बायर ट्रेड लेगा तो भाई पक्का मर जाएगा। तो हम नहीं चाहते भाई अपने साथ वालों के साथ किसी के साथ ऐसा हो। तो ये भी डाल देते हैं लेवल्स कि भाई आगे का ट्रेड आप कैसे प्लान कर सकते हो निफ्टी 50 में। तो यार जैसा आपने सुबह देखा कि ये सुबह एक ग्रीन कैंडल बनी थी, और मैंने भाई मना कर दिया था कि भाई ये ग्रीन कैंडल में जो भी जाएगा फंस जाएगा। उसके बाद रेड कैंडल बनी तो सिंपल बता दिया कि भाई इस रेड कैंडल के लो के ब्रेक होने पे ट्रेड लिया जा सकता है, और इसका अपने जोन का हम एसएल रख सकते हैं। तो उसके बाद क्या रहा आप देख सकते हो, ये हमने चार्ट भी लगाया था कि भाई कौन से कॉल में हम ट्रेड करेंगे, तो हमने इसमें ट्रेड किया था। और सिंपल आप देखते हो रिस्क टू रिवॉर्ड में बहुत प्यारा सुबह सुबह ही 1:3 का मिल गया था। और जाते जाते ये भी बताया था, ये लेवल मैंने आपके लिए ड्रॉ किया था और अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि भाई ये लेवल ब्रेक, ये जोन मैंने नो ट्रेडिंग जोन बताया था, और इस जोन के ब्रेक होने में बताया था कि भाई आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो, मतलब कॉल सेल कर सकते हो या पुट बाय कर सकते हो। इवन दो मैं सेलिंग करता हूँ तो मैं सेल ही करता, पर किसी ने इसे मतलब जिसने भी ग्रुप में देखा होगा और पुट बाय किया होगा तो भी अच्छा खासा 60-70 पॉइंट उसे मिले होंगे। देखो 70 पॉइंट के आसपास, जो निफ्टी में बहुत रहता है, 70 पॉइंट एक डायरेक्शन मिलना बहुत रहता है। बाकी उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, कम्प्लीटली साइडवेज हो गया। ये 2 बजे के आसपास, देखो 1:30 बजे के आसपास दो कैंडल आई जो नीचे वाले लेवल को अपने लेवल बना दिया था, तो भाई मार्केट उसे रिस्पेक्ट करने गया। और जाते ही यार हमने बना दिया तो जाएगा क्यों नहीं, तो उस लेवल को रिस्पेक्ट करने गया और वापसी देख सकते हो। इन 2-3 कैंडल के अलावा मार्केट पूरा साइडवेज रहा है, जिसका फ़ायदा मतलब डे सुबह के बाद सीधा सीधा बोला जाए तो सेलर्स का हो गया। और देख सकते हो वो जो कॉल में हमने ट्रेड लिया था उसे अगर हम होल्ड करते तो शाम को ज़ीरो हो जाती। तो ये था आज का सिंपल ट्रेड। 2 ट्रेड दिए गए थे, यहाँ से यहाँ का और यहाँ के बाद के ब्रेक का भी ट्रेड दिया गया था, और दोनों ट्रेड जैसे कल की तरह ही दोनों के दोनों ट्रेड अपने सही रहे। तो इसलिए कह रहा हूँ यार, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहिए आपको कि भाई कम्युनिटी हो, आपको पता हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई आपके ट्रेड मैच कर रहे हैं। जैसे आप अकेले बैठे हुए और सोचो यार यहाँ के ब्रेक के रिवर्सल पे ट्रेड ले लूँ क्या, पर एक कोई जो 3-4 साल से ट्रेड कर रहा है और वो भी बोल रहा है कि हाँ भाई मैं यहाँ से रिवर्सल प्लान कर रहा हूँ, और आप भी रिवर्सल प्लान कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा व्यू पॉइंट सही है और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाओगे। तो इसलिए ये था आज का दिन। बाकी होप आपको मज़ा आया होगा यार, लाइव में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं होप करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। यार आप भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर सुबह मैं डाल देता हूँ, लाइव आते ही लिंक डाल देता हूँ, तो उसके थ्रू आप लाइव आ सकते हो, देख सकते हो। आपकी हेल्प ही होगी, कोई नुकसान नहीं होना है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो मिलते हैं एक और नई लाइव के साथ। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, आपका भाई आपके साथ है। कोई भी दिक्कत हो आप लाइव में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके सारे डाउट सॉल्व करे जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।